गुप्ता जी 51 फीट की मूर्ति बनाने का ख्याल कैसे है? ये ऐसा था कि एक सब्जेक्ट ऐसा था कि पूरे महाराष्ट्र में बड़े बड़े गणपति का निर्माण होता था, जिसमें हमारा नागपुर बहुत पीछे हो गया था। और बहुत पिछले 5 वर्षों से मुझे पप्पा जी हर रोज़ परेशान कर रहे थे। एक बड़ी मूर्ति मुझे नहीं पता, लेकिन ये 100% सत्य है कि मुझे पप्पा जी बहुत परेशान कर रहे थे। लेकिन मैं टेक्निकली इस पे काम कर रहा था, ग्राउंड की तलाश कर रहा था। नागपुर में कहीं ग्राउंड नहीं थे। मैंने पिछले 2 वर्षों से पंजाब राव कृषि विद्यापीठ की ये प्रॉपर्टी भी मांगी थी, जिस पे कृषि मेला होता है, लेकिन उन्होंने मुझे देने से इनकार कर दिया। उसके ऊपर कहे उन्होंने कोई भी भगवान की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। ये एक महाराष्ट्र की सबसे बड़ी मूर्ति है, ऐसा जी बताया हो रहा है। जी, ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी मूर्ति है। ये बप्पा हमारे सौभाग्य हैं कि बप्पा इतने बड़े रूप में यहाँ विराजित हुए हैं। कितने फीट की ये मूर्ति है? लगभग 51 फीट। कितना समय लगा ये मूर्ति बनाने में? कितने कारीगर लगे? कहाँ से मिट्टी लाई गई? क्या खासियत है मूर्ति बनाने की? ये मूर्ति के लिए मिट्टी लाई गई है भंडारा साइड से, भंडारा जिला से। और लगभग इसको 7 कारागिरों ने पिछले 45 दिनों में माननीय चित्रकार विजय वानखेड़े जी के देखरेख में इसका निर्माण किया है। ये मूर्ति की जो लेयर है मिट्टी की, वो काफ़ी पतली रखी गई है। जी, आधा इंच से भी पतली रखी गई है। उसका कारण ऐसा है कि मूर्ति विसर्जित होने में कोई तकलीफ ना हो पानी के साथ, क्योंकि गणपति जब पानी में होते हैं तो वहाँ विसर्जित होने में कोई तकलीफ नहीं जाती थी। यहाँ हमें इन्हें पानी के द्वारा मंत्र उच्चार करके शावर के द्वारा विसर्जित करना है, इसलिए बहुत पतली लहर लगाई गई है। और उसका टेक्निकल कारण ऐसा है कि पतली लहर लगाने के कारण ये मूर्ति जल्दी विसर्जित होंगी। और जो हम मार्केट से मूर्ति लाते हैं उसमें बहुत मोटी लहर होती है, जिससे तालाब में प्रदूषण फैलता है। महाराज जी, इसके पहले इतनी बड़ी प्रतिमा कभी पूजा करने का अवसर मिला था क्या? जी, ये पहली बार है इतनी बड़ी प्रतिमा का पूजन करने का अवसर मिला है। हमने बहुत से पूजन किया, करवाया, और लेकिन इतनी 51 फीट की मूर्ति का पहली बार अवसर मिला हुआ है। तो कैसा महसूस हो रहा है कि सबसे अलग है ये चीज़? हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है, सबसे अलग है। और आंख बंद करो तो सिर्फ भगवान गणेश जी सामने दिखते हैं। यही भावना के साथ पूजन करो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल मंत्र पाठ करते रहो, और बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। विसर्जन की प्रक्रिया अलग होने वाली है, गंगा जल भी लाया गया है। जी हाँ, विसर्जन की प्रक्रिया इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि गणेश जी को लेके जाकर पानी में ढकेल देते हैं, लेकिन विधान यही होता है कि हम जिस देवताओं को हम लाते हैं, वैदिक मंत्रों से आवाहन करते हैं, घर में 10 दिन सेवा करते हैं, तो उनका विसर्जन की भी प्रक्रिया है कि कायदे से उसी जगह पर, जैसे यहाँ पर हमारे भैया ने व्यवस्था किया कर रखा है कि जब गणेश जी के जब समापन के दिन पहले हवन पूजन करके उसके बाद में भगवान गणेश जी को पंचगव्य से और पंचामृत से स्नान करा के उसके बाद में सभी तीर्थ नदियों का जल वैदिक मंत्रों के द्वारा भी आवाहन किया जाएगा। क्योंकि मंत्र कहते हैं दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरा जगत जो है देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तो हम लोग वैदिक ब्राह्मण और भी ब्राह्मणों की संख्या रहेगी, और वैदिक मंत्र ध्वनियों के साथ भगवान का उसी तीर्थ नदी जो जल है, जल में तीर्थ नदियों का आवाहन करके उसमें भगवान गणेश जी का विसर्जन करें।